फिरोजाबाद में कई दिनों से फिरोजाबाद कह सकते हैं करहा रहा है। क्यों? कारण ये है कई कारखाने बंद हैं और कई सारे चूड़ी जुड़ाई श्रमिक, बहुत बड़ा वर्ग जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर कारण क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है और प्रशासन और फिरोजाबाद का जनप्रतिनिधि आखिरकार इनकी समस्याओं का समाधान अब तक क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आज हमारे साथ कुछ वक्ता मौजूद हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी से, उनसे सीधे पूछेंगे। कई श्रमिक नेता, महिला श्रमिक नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी राय रखेंगे और जानेंगे आखिरकार इस समस्या का समाधान कब तक होगा, क्या है ये समस्या, क्या मूल कारण है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवान जी से। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिनों से ये अनशन चल रहा है, क्या कारण है अनशन चलने का? देखिए, फिरोजाबाद में पहली बार एक ऐतिहासिक कार्य हमारे फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा हुआ है, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासनादेश के रूप में पारित कर दिया विधानसभा से। शासनादेश यहाँ के चूड़ी जुड़ाई जो मजदूर हैं उसको अभी तक ठेकेदार माना जाता था, अर्थात उसको संगठित क्षेत्र का मजदूर माना जाता था, असंगठित नहीं माना जाता था। लेकिन माननीय विधायक जी ने यहाँ के मजदूरों को पीड़ा समझ करके उसको असंगठित क्षेत्र का मजदूर बना करके, जो एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुविधाएं श्रम विभाग से मिलती हैं वो दिलाने का काम किया है। उसके तहत अब इन मजदूरों को, इनकी बेटी जब 9th में पढ़ेगी तो साइकिल भी मिलेगी, इनको 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया, इनका दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख तक का बीमा होगा, इनको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, बेटी की शादी के लिए 55 से 65 हज़ार रुपये मिलेगा। इसके साथ ही जो ये मजदूरी करते थे, ये 2 साल पहले इनकी जो आमदनी थी 1800 रुपये 100 तोड़े की थी और माननीय विधायक जी ने पिछली बार जब समझौता कराया तो 2400 रुपये बढ़ाई, यानी 600 रुपये बढ़े। इस बार पुणे विधायक जी ने एक टीम मंगाई विधानसभा से, उसमें कानपुर के श्रमायुक्त के यहाँ से लोग आए, उन्होंने जांच की, सभी मजदूरों से बात की, मोहल्ले मोहल्ले जाके, तो 3000 रुपये रेट 600 रुपये फिर बढ़वाए, यानी 2 साल में 1200 रुपये बढ़े। ये ऐतिहासिक कार्य हुआ, इससे पहले कभी नहीं। 2-3 साल बाद 50 रुपये बढ़ते थे, लेकिन पहली बार 1200 रुपये 2 साल में बढ़े, पहला ऐतिहासिक कार्य। दूसरा, मजदूर को मजदूर माना, जुड़ैया को जुड़ैया माना, जलैया को जलैया माना, ऐसे छठैया को छठैया माना, चकलाई करने वाले का अलग, ठेले वाले का अलग, यानी कुशल, अर्धकुशल और अकुशल तीनों तरह के मजदूरों का अलग अलग रेट उनको आमदनी दी गई। तो इस काम को लेकर यहाँ के एक श्रमिक नेता हैं, उनका काम यही है, चंदा करके मजदूरों से धंधा करते हैं। तो उनको लगता है अब तो ये विधायक जब हमारे इस काम को कराने लगा तो अब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने मजदूरों को भड़काना शुरू किया। उसमें कई दलों के लोगों ने मिलकर के तय किया कि फिरोजाबाद में मनीष सिसोदिया विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के रसोई गैस से लेकर सारे काम यही करेगा। तो ये दलाल क्या करेंगे जो लोगों से चंदा करके खाते हैं। तो दलाल टाइप के लोग उसमें चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे उसमें भाजपा का भी 1-2 कार्यकर्ता हो सकता है, वो साजिश करके एक इस प्रकार के आदमी में हाथ रखा है जो बचपन में कहीं अजमेर में चूड़ियाँ बेचता था, उसका कोई काम नहीं रहा, ला करके यहाँ का श्रमिक नेता उसको बना दिया। जब जब हड़ताल हुई, बाबा शिवकुमार रहे हों, चाहे मोहनदेव संखवार रहे हों, चाहे अमृतलाल जाटव रहे हों, चाहे सोमेश गोस्वामी रहे हों, चाहे संघर्ष कमेटी के देवीराम बेधड़क रहे हों, कभी भी ये व्यक्ति मजदूर आंदोलन में नहीं आया। लेकिन 2 साल से कि चुनाव आ रहा है 6 महीने बाद, मनीष सिसोदिया को किस प्रकार से बदन सिंह राठौर बन करके हराया जाए कि राठौरों के वोट हम काटेंगे, संखवार वोट तुम काटो। राठौर और संखवार 2 वोट मनीष सिसोदिया का कोर वोट बैंक है, इसको एकदम डैमेज कर देंगे, मनीष सिसोदिया हार जाएगा। 500 वोट वाला पंजाबी जो जनता के दिलों पर राज कर रहा है, इसको जब तक हराओगे नहीं तब तक हम तुम में से कोई नेता नहीं बनेगा। इसलिए ये मजदूर आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन का रूप दे करके किया गया है। चुनाव के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बात, जिस तरह से रामदास जी ने जो बात कही, क्या बिल्कुल हम बाद में आएंगे आपके पास। जिस तरह से रामदास जी ने बात कही, कितनी सहमत हैं आप इस बात से? मैं पूरी तरह से सहमत हैं और जो हमारे बड़े भाई भगवान दास जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो शासनादेश आया है श्रमिकों के लिए वो लागू हो चुका है, पूरी तरह से सेवाजग देने को तैयार हैं। केवल और केवल केवल शोषण किया जा रहा है, मजदूरों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। हम लोग आंदोलन में भी पहुँचे तो महिलाएं बात करने को राजी हैं, सब कुछ मानने को तैयार हैं, माल उठाने को तैयार हैं,
लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उनको बहकाने में और भड़काने में लगे हुए हैं। कई माननीय विधायक लोग हैं राधा जी जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं? वो सब दलाल टाइप के लोग हैं और सपा के लोग बैठे हैं। जैसे हमारे श्रमिकों का आंदोलन है तो वहाँ सपा वालों का कोई काम नहीं है। हमारे श्रमिकों की जो हित की बात है श्रमिक भाई मानने को तैयार हैं, लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं ये जबरदस्ती उनको धरने पर बिठा रहे हैं। कहीं माननीय विधायक जी के पुतला फूंक रहे हैं, कहीं हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। राधा जी क्या ये जो धरना है इनका जायज है? इनका बिल्कुल जायज नहीं है। इनकी मांगे थी वो पूरी हो चुकी हैं, शासनादेश लागू हो चुका है। ये धरना बिल्कुल जायज नहीं है और हमारी तरह से यही कौन लोग हैं जो इस तरह से लगातार कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये विपक्ष के लोग हैं। हाँ, ये अपनी हटधमकी से बांझ हैं और ये जो लोगों को जनता के बीच उनको गुमराह कर रहे हैं ना कि माल मत उठाओ, ये हड़ताल जारी रखो। राधा जी मैं आपके पास बाद में आऊँगी। सुनील जी जिस तरह से हम देख रहे हैं राधा जी ने भी कहा कि कई राजनीतिक दल हैं जो हठधर्मी कर रहे हैं, राजनीतिकता दिखा रहे हैं, कि इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये धरना वाकई मजदूरों का धरना है या फिर ये राजनीतिक है? देखिए, ये धरना मजदूरों का, श्रमिक भाइयों का कतई नहीं है। श्रमिक भाइयों के हित के लिए फिरोजाबाद के सदर विधायक माननीय असीजा जी ने जितना काम किया है निश्चित रूप से पूरा शहर जानता है और श्रमिक भाई भी जानते हैं। श्रमिक भाई असीजा जी के तहे दिल से साथ हैं। कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी जो सेकने वाले दलाल टाइप के लोग हैं उनकी रोटियां सेकना बंद हो गई, क्योंकि रेट सरकार ने तय कर दिया। सरकार ने गजट पास कर दिया कि 3,000 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अब 3,000 मिलेगी, शासनादेश हो गया तो ये श्रमिकों को सीधा पैसा मिलेगा, सेवा योजना देंगे। तो उसमें बीच में जो बिचौलिए जो दलाल लोग थे जो श्रमिकों के और कारखानेदारों के बीच में दलाली करते थे, श्रमिकों को उनका पूरी मेहनत मजदूरी नहीं मिलती थी, वो अब उनकी मजदूर दलाली छूट जाएगी। इस कारण वो बौखला करके खिसिया कर रहे हैं। इसमें कुछ सपा के लोग भी लगे हैं, कुछ अंदर से पीछे से कुछ विभीषण टाइप के लोग हमारे लोग भी लगे हैं जिन्हें मतलब अच्छे काम पसंद नहीं आते। जैसे कहना चाहिए कि अयोध्या में सब कुछ ठीक था लेकिन भगवान राम को राज्याभिषेक होना था, लेकिन पीछे से मंथरा और केकई ने उसमें फाना फंसा दिया। तो ऐसे मंथरा और केकई हमारे यहाँ भी हैं। ऐसे लोग केवल संगठन का भी अहित करते हैं और श्रमिकों के लिए भी एक खाई चौड़ी पैदा करना चाहते हैं। सत्य बात यह है कि श्रमिक आंदोलन में कोई नहीं है। जिस तरह से किसान आंदोलन में कोई किसान नहीं थे, कुछ कांग्रेस के लोगों ने बरगला के किसानों को आंदोलन पर बिठा दिया। जैसे वहाँ दिल्ली में एक धरना हुआ था शाहीन बाग में, वो धरना में कुछ लोगों को मैनेज करके पैसा दे के बिठा दिया गया। वास्तविकता जो सच्चे मुसलमान थे वहाँ कोई नहीं बैठा था। इसी तरह जैसे सच्चे मुसलमान वहाँ नहीं बैठे थे, जैसे वहाँ किसान भी नहीं बैठे थे, यहाँ भी धरने में कोई श्रमिक नहीं बैठे। केवल इनके बरगलाए हुए कुछ लोग हैं, चूँकि मजदूर वर्ग है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे समझ में नहीं आ पाता। वास्तविकता ये है कि श्रमिकों के हित की बात हमेशा असीजा जी ने की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि डीएम साहब ने आज के पेपर में भी साफ दिया है कि जो कारखानेदार 3,000 रुपये प्रति सैकड़े से कम मजदूरी दे उसकी शिकायत हमसे करो। विधायक जी का तो कोई इशू ही नहीं है। फिर सबसे देखने वाली बात और है, एक ही वर्ग विशेष में, श्रमिक वर्ग में भी, दलित वर्ग में एक ही वर्ग विशेष के लोगों को बरगलाया जा रहा है। श्रमिक तो और समाज के लोग भी हैं, अल्पसंख्यक समाज में भी बहुत श्रमिक हैं और समाजों में भी, दलितों में भी है, लेकिन कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। सुनील जी जब सरकार के द्वारा शासनादेश आ गया, विधायक जी के कड़े प्रयास रहे श्रमिकों के लिए, आखिर फिर किस चीज का धरना है, क्यों है? क्या एक राजनीतिक अखाड़ा बन रहा है? राजनीतिक अखाड़ा है। असीजा जी की लोकप्रियता को ये लोग पचा नहीं पा रहे। पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और बड़े उद्योगपति हैं, वो भी लगे हुए हैं, वो इनको पीछे से मदद कर रहे हैं और ये लोग जो दलाल टाइप के लोग थे वो आगे आके उसका झंडा उठा रहे हैं। बिल्कुल। सुनील जी मैं आपके पास भी आऊँगी और शुरुआत करते हैं। लगातार सभी के यहाँ पर जो व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रमता जो आज फैल रही है उसको दूर करने के लिए आज हम देख रहे हैं कई जगह जो धरने हो रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा, आखिर क्यों? देखिए, इसका मेन कारण है कि पहले जो मजदूर जब अपना आंदोलन करते थे, हड़ताल करते थे अपनी रेट बढ़वाने के लिए, तो मजदूर में कुछ बिचौलिए नेता जो मजदूरों को गुस्सा कर हड़ताल कराते थे, उनकी साठगांठ रहती थी जो कारखानेदारों से। तो जैसे कि मजदूरी मिलनी चाहिए, 4 रुपये प्रति तोड़ा बढ़नी चाहिए, लेकिन ये समझौता करके बीच में पैसा लेन देन करके जैसे 2 रुपये प्रति तोड़ा बढ़वा दिया और इन्होंने आपसी समझौता करा लिया। उस बढ़ने के बावजूद भी कारखानेदार अपनी मनमाही तरीके से अपना काम देते थे कि आपको अगर इस रेट में करना है तो आप थोड़े उठाइए वरना नहीं उठाइए। लेकिन हुआ क्या कि जब
मैंने एक दिन जब ये आंदोलन चल रहा था पिछली बार भी, तो मैंने माननीय विधायक जी से बैठकर मैंने मजदूरों की समस्या रखी, क्योंकि जो मजदूरों की हड़ताल करा रहे हैं वो मजदूर नहीं है, और मजदूरों का दर्द केवल वो समझ सकता है जिसने मजदूरी की हो। मैंने उस काम को किया है, मेरे परिवार ने उस काम को किया है, तो मैं मजदूरों के दर्द को समझता हूँ, क्योंकि काम करने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन उसका मेहनताना उसको नहीं मिलता। मैंने माननीय विधायक जी के समक्ष जब इन बातों को रखा कि विधायक जी जो मजदूरों के साथ है, आपके शासन हमारी सरकार होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, और आप जैसा मसीहा मजदूरों के लिए होते हुए, आपका पूरे शहर में आपको मसीहा के रूप में पूजा जाता है। आप कहते हैं कि आप मजदूरों के हितैषी है, फिर आप इन मजदूरों के हित के लिए आप कोई एक बड़ा कदम क्यों नहीं करते? विधायक जी ने कहा, देखिए मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं इस काम को अवश्य करूँगा और मजदूरों के लिए ऐसी मिसाल कायम करने की कोशिश करूँगा कि आगे इन्हें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। विधायक जी ने उसके उपरांत श्रम विभाग में लखनऊ उत्तर प्रदेश जो मंत्री है उनसे बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और इनका मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कराया। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लखनऊ से बड़े बड़े उच्च अधिकारी यहाँ सर्वे करने के लिए आए। सर्वे में पाया गया कि जो मजदूरों के नेता, जो दलाल किस्म के नेता थे, जो लोग मजदूरों को बढ़ा के हड़ताल करते थे, उनका कार्यशैली भी इससे बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि मजदूर जब काम करता था तो उसका मेहनताना जो मिलना चाहिए, उस मेहनताने की आधी रकम मिलती। आज वर्तमान में जो रेट 2400 रुपये इन्होंने इससे पहले तय कराई, लेकिन कारखानेदार 1600 1800 से ज़्यादा नहीं देते थे। एक मिनट में समझा रहा हूँ। उसके बाद माननीय विधायक जी ने ये जो जियो पास कराया, का 1 साल की कड़ी मेहनत करा, डोर टू डोर घर घर अधिकारी गढ़ गए। उन्होंने देखा कि मजदूरी ये बिल्कुल न्यूनतम है, इसकी मजदूरी कम से कम 3000 रुपये पर सैकड़ा होनी चाहिए, तो जियो पास कराया। जियो का मतलब इन मजदूरों को समझाने के लिए प्रयास किया गया कि जियो क्या, जैसे बाबा साहब ने संविधान बनाया, इसी तरह से मजदूरों के लिए एक संविधान बन के तैयार हो गया, क्योंकि अब इस संविधान को कारखानेदार काट नहीं सकते, उनको मजबूर होकर इनको बड़ी हुई रेट के साथ भुगतान करना पड़ा। ये बात कुछ दलाल नेताओं को नाकबाज गुजरी, क्योंकि पहले उनकी दलाली चलती थी, क्योंकि अब जब संविधान बन गया, जब ये जियो पास हो गया, तो अब इनको बीच का पैसा नहीं मिल सकता। अब जब मजदूरों की रेट मिलेगी, जब उन्होंने देखा कि हमारा ये पहिया जो घूम रहा है, जो हमारे परिवार चले, मैं जो श्रमिक नेता बने गिर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनके पास क्या बिजनेस है, वो क्या काम करते हैं? मैं मजदूर हूँ, मैं अपने काम करता हूँ, व्यवसाय चलाता हूँ, तब नेतागिरी करता हूँ। लेकिन ये नेतागिरी कर रहे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इन लोगों के पास जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके यहाँ से फंडिंग का कार्य चल रहा है। सबको पता है, जो धरने पे बैठे हैं उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है, केवल उनको बहलाने फुसलाने के लिए। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि मजदूरों की जो रेट थी वो 2400 रुपए थी, अब शासनादेश में 3000 प्लस उनको तेल भी दिया जा रहा है। जब ये सब हो चुका तो अब क्यों विरोध? तब क्यों विरोध नहीं था जब 2400 थी, आज 3000 है तो विरोध? उसका पहलू ये था कि कारखानेदार अब 3000 रुपये में 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब 600 रुपये की बढ़ोतरी देने में, कहने में, लिखित में समझौता पहले नेता कुछ और कराते थे, 2400 का समझौता हुआ, लेकिन रेट आज भी, मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ, कल मैंने एक मीटिंग की अम्बेडकर महाविद्यालय में, जहाँ लगभग 200 जुड़ाई जो करने वाले लोग थे वो थे, तो मैंने उनसे पूछा आपको किस रेट का हिसाब हुआ, तो बताया उन्होंने 1600 रुपये पर सैकड़ा के हिसाब से हुआ। कहने को तो 2400 रेट थी, लेकिन मिलता 1600। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माननीय असीजा जी ने ये शासनादेश लागू करा दिया कि अब आपको 3000 रुपये की रेट से भुगतान करना ही होगा। इसी चक्कर में उन्होंने इन नेताओं से मिलकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिससे कि इस जियो को नष्ट कराया जा सके, इस जियो को शासनादेश लागू ना हो। बिल्कुल, हम आपके पास बाद में आएंगे। उदय जी, हम सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। कई जगहों पर ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ये धरना प्रदर्शन शुकावात विधानसभा नहीं, ना कि शुकावात विधानसभा, फिर भी विधायक जी का पुतला क्यों दहन किया जा रहा है? देखिए बहन जी, पहले तो मैं RK TV और आप दोनों भाई बहनों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि इस समय जब फिरोजाबाद जनपद में जो एक ऐसे समुदाय हैं, चूड़ी जुड़ाई श्रमिक, जो कि बेचारे सुबह 4 बजे उठते हैं और शाम को 9 बजे तक चुड़ाई जड़ाई और चकलाई करते हैं, तब उनको जाके 250 से 300 रुपये की मजदूरी प्राप्त होती है, उससे अपना रोजी रोटी चूल्हा चौका चलाते हैं। मैं अब आपको आज से 10 साल पीछे ले जाना चाहूँगा इस जनपद में। शायद आपकी उम्र उस समय छोटी रही होगी, मेरे बड़े भाई बैठे भगवान दास जी। फिरोजाबाद जनपद कारखानों का एक बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ की लगभग 2.5 से 3 लाख आबादी सीधे सीधे उस कारखानों से रिलेट करती है। फिरोजाबाद जनपद का इतिहास ये था कि यहाँ दबंग और बाहुबली श्रमिक नेता हुआ करते थे, जो कारखानेदारों से सेटअप करते थे,
चूड़ी जड़ाई श्रमिकों का अभयदान लेते थे और आज उनकी कोठियाँ आपको शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मिल जाएंगी। 2012 में जब माननीय असीजा जी विधायक बने तो दुर्भाग्य से उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो उनके जनोपयोगी कार्य जो आज क्रियान्वित हो रहे हैं वो उस समय नहीं हो पाए। 2017 के बाद विधायक जी ने लगातार चूड़ी जड़ाई श्रमिक कर्मियों की समस्या को विधानसभा में विधिवत तौर पर उठाया। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन पूर्व 3,000 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से रेट निर्धारित हुई। 14 तोड़ों पर 1 लीटर केरोसिन तेल निर्धारित हुआ। ये सब एक अलग रख दिया मैंने। इसके साथ में अब आपको एक चीज़ और ध्यान दिलाता हूँ। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब इस देश में कोरोना नाम की एक भयंकर बीमारी आई तो उस कोरोना बीमारी का प्रभाव तो प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति ने झेला, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे रोड पर रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो। लेकिन आपने भी अपने कैमरे की आंख से देखा और हमने अपनी आंखों से देखा। हम इन्हीं हाथों से, मेरे साथी पार्षद खड़े हैं मनोज जी आगे आ जाइए। हम लोगों ने इन्हीं विधायक मनीष असीजा के माध्यम से उन चूड़ी जड़ाई श्रमिक कर्मियों के जो विशेष क्षेत्र हैं, चाहे आप भगवान नगर ले लो, झलकारी नगर ले लो, कौशल्या नगर ले लो, लाइन पार ले लो, आज़ाद नगर ले लो, आप आशाबाद चौराया ले लो, आप भरत नगर ले लो, उन क्षेत्रों में हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक जी स्वयं लगातार भोजन के पैकेट पहुंचा रहे थे, लगातार सूखी सामग्री पहुंचा रहे थे, लगातार लोगों को जो बीमारी हो रही थी उससे निजात दिलाने का काम कर रहे थे। उस समय कोई चूड़ी जड़ाई श्रमिक का नेता आपने नहीं सुना होगा। मैं आपसे गारंटी के तौर पर कह रहा हूं, पिछले 6 महीने का अखबार उठा के देखिए, अगर किसी नेता ने चूड़ी जड़ाई श्रमिक कर्मियों की मांग को उठाया हो तो 100 जूते मुझ पर, और नहीं उठाया हो तो उन नेताओं से जाकर एक बार आप पूछिए कि अपने गिरेबान में झांको। विधायक 2022 में तुम्हें बनना है, हम मानते हैं, बनो, लेकिन किसी को गिराकर विधायक मत बनो। उन गरीब मजदूरों के कंधे पर रखकर गोली मत चलाओ जो बेचारे 200 रुपये कमाते हैं। बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, मैं कौशल्या नगर में रहता हूँ, मेरे साथी पार्षद ककरऊ से आते हैं, वार्ड नंबर 12 इनका निगम का क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में, हम दोनों भाइयों के क्षेत्र में लगभग 40 से 50 हज़ार संघवार समाज के चूड़ी जड़वाई श्रमिक कर्मचारी रहते हैं। हमारे उस 50 हज़ार की आबादी में क्यों कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, क्यों कोई धरना नहीं हुआ, क्यों कोई पुतला नहीं हुआ? कुछ विशेष गलियों में जहां उन चूड़ी जुड़ाई श्रमिक कर्मी तथा कथित नेताओं के रिश्तेदार रहते हैं। और मैं इससे भी आगे जाके एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं, जो आंदोलन, जो पुतला दहन चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण के तहत चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक भावी प्रत्याशी जो यहाँ से विधायक का सपना देख रहे हैं, वो एक वर्ग विशेष से आते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। साम दाम दंड भेद की राजनीति चल रही है। जिन क्षेत्रों में पुतला दहन हो रहा है वहाँ 2 दिन पहले नियोजित रूप से बैठकें हो रही हैं। खाना और पीना दोनों काम वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। व्यवस्थित रूप से पैसों का आदान प्रदान करके सुनियोजित रूप से ये षड्यंत्र चल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फरियाद की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो देशद्रोही हैं, मैं तो इन्हें देशद्रोही की संज्ञा दूंगा, क्योंकि आम जनता के हित के, उन गरीब मजदूरों के हितों पर ये डाका डाल रहे हैं जो कि निरीह रूप से 100, 200, 300 रुपये कमाते हैं। उदय जी, आखिर ऐसे कौन लोग हैं, उनकी क्या मंशा है? जी दीदी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये वो लोग हैं जो निरे ठलुआ हैं। इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, इन्होंने जीवन में केवल आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इनके जीवन में और दिल में एक फांस है कि पिछले 20 वर्षों से मनीष असीजा इस शहर में प्रतिनिधि क्यों बनने। अरे भाई, मनीष असीजा प्रतिनिधि इसलिए बनने हैं कि उन्हें वोट पड़ता है, और वोट कब पड़ता है? जब जनता सेटिस्फाई होती है। बहन जी, ये लोकतंत्र है। यहाँ बाहुबली रूप से, दबंगई रूप से अच्छे यादव एक बार तो सांसद बन सकते हैं, लेकिन जब जनता को मौका मिलता है तो सांसद चंद्रसेन यादव बनते हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मनीष असीजा जनता के दिलों पे राज करता है। वो किसी इन गद्दारों की वजह से आप सोचें कि डिमोरलाइज हो गया या उनका मन का स्तर गिर जाएगा, ये उनकी भूल है। श्रमिक इस चीज को, इस बात को क्यों नहीं, श्रमिक इस चीज को भली बात समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा तो, जब 50 हज़ार की आबादी में कोई विरोध नहीं है, और निश्चित तौर पर कुछ कुत्सित प्रयासों के द्वारा, प्रायोजित षड्यंत्र के द्वारा 50-100 लोगों को भड़का के, बरगला के, उन्हें अनैतिक लाभ प्रदान करके विरोध कराया जा रहा है। वरना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जितने पुतले फूक रहे हैं या जितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कुछ चिन्हित पत्रकार क्यों पहुंच रहे हैं?
आपने इस बात को थोड़ा ध्यान दिया? कुछ विशेष या चिन्हित पत्रकार ही उस पुतला दहन के समय पर होते हैं, ऐसा क्यों? आप लोग मीडिया कवरेज करते हैं, जब आप लोग मीडिया कवरेज करते हैं तो आप लोगों को एक किसी भी कार्यक्रम की सूचना पहुंचती है, वो सभी पत्रकारों के पास पहुंचती है, लेकिन इन पुतला दहन की सूचना 1-2 पत्रकार के पास क्यों पहुंच रही है? सुनियोजित है। क्या मानते हैं ये राजनीतिक है? प्रॉपर 100%। और मैं तो बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जी, ये जो पत्रकार, राजनेता और तथाकथित श्रमिक नेता जो मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। फिरोजाबाद की जनता इन काले चेहरों को सामने देखेगी। उदय जी, आखिर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? विरोध प्रदर्शन का आंकड़ा तो ये है बहन जी कि जो फिरोजाबाद विधानसभा से बाहर के भी क्षेत्र है, वहाँ भी विधायक मनीष ससीजा का नियोजित प्रयास से, नियोजित षड्यंत्र से पुतले फूंके जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आप एक बार इन लोगों से भी तो पूछिए कि ये ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं। मेरे साथी पार्षद हैं मनोज शंकर, एक बड़ी आबादी को मनोज जी प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, इधर आ जाइए, थोड़ा धूप भी है। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने देखा है आप स्थानीय जनता के लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन कई दिनों से ये आंदोलन चल रहे हैं। कौन चला रहा है ये आंदोलन? किसके शय से चल रहे हैं? क्या मंशा है? ये वाकई श्रमिक नेता या श्रमिकों के हक के हैं ये आंदोलन? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी बात जानने का मुझे मौका दिया है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे परिवार में भी अभी चूड़ी का काम चल रहा है। मेरे पिताजी भी ठेला लेकर के और चूड़ी तूड़े लेके आते हैं। तो मैंने ये अभी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन से कुछ लोग लौट के आ रहे थे, कल की बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? कि साहब हमें 3000 की रेट नहीं मिल रही और एक श्रमिक नेताओं ने रेट बढ़वाई है, विधायक जी उसको नहीं मिलने दे रहे हैं। तो हमने उन लोगों से ये पूछा कि आपको इस बात की मालूम? कि नहीं सब लोग कह रहे हैं। तो मैंने कहा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? कि आंदोलन सब जगह हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं और ये विधायक जी नहीं बनने दे रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैं विधायक जी हमेशा गरीबों के मसीहा हैं और विधायक जी ने ही इस जियो को पास कराया है। अब जो नेता बने डोल रहे हैं कि श्रमिकों के, उनका क्या है कि उनका धंधा चौपट होता जा रहा है। क्योंकि पहले जो रेट बढ़वा देते थे उसमें ये चंदा करने लगते थे कि हमने रेट बढ़वा दी तो उसमें इनको चंदा मिल जाता था और ये अपना ऐस करते थे। लेकिन उनका अब जियो आने से, जब जियो आ गया है तो जियो से अब उनका धंधा तो बंद हो जाएगा। क्योंकि जब जियो आ गया सरकार से, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में विधायक जी ने इसकी मेहनत करके जियो जब बनवा लिया है तो जियो बन के आ गया है। तो जब जियो बन के आ गया तो सबको पैसा देना पड़ेगा, जो तेल मिल रहा है वो भी तेल देना पड़ेगा। इसलिए अब तो मिलना ही मिलना है। इसलिए उनको ये जलन हो रही है कि विधायक जी ने इतना अच्छा काम क्यों करा दिया। इसलिए विधायक जी को टारगेट कर करके और ये केवल आंदोलन किया जा रहा है। मनोज जी, जब रेट कम थी चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की तब आंदोलन नहीं था, आज बढ़ गई है, तो आज किस चीज़ अब क्यों आंदोलन? मैं आपको अब सीधे बता दूं, ये इलेक्शन का टाइम आ गया है। ये विधायक जी इलेक्शन का टाइम आ गया है तो इलेक्शन में विधायक जी को केवल टारगेट किया जा रहा है। विधायक जी को, जबकि अगर खून की ज़रूरत पड़े, कोई बीमार हो, खून की ज़रूरत पड़े तो विधायक जी के पास लोग जाते हैं कि साहब विधायक जी आप अस्पताल में सिफारिश कर दीजिए, हमको खून मिल जाए। कैंसर की परेशानी हो तो कैंसर के लिए आप विधायक जी बैठे हुए हैं, ग्वालियर में इलाज कराते हैं। आप तो ये अगर आपने देखा हो, क्षेत्र के लोग भी जाते हैं, रोजाना जनता दरबार लगा के वहाँ बैठते हैं। और जब आपने देखा हो कि एक समय ऐसा था कि चूड़ी के ठेले जब यहाँ से निकल के जाते थे रोड से, सपा बसपा की सरकारें थीं, और अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अगर ठेला टच हो जाता था तो उसके सीधे गाल पे हाथ मारता था श्रमिक बंधुओं के। तो उस समय कोई भी बात सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब से माननीय विधायक जी यहाँ पर चुनाव जीते हैं, लगातार जनता के बीच में बैठ रहे हैं, तो उन लोगों को डर है। उन लोगों को ये डर है कि अगर हमने कोई भी बदतमीजी करी तो इस बदतमीजी की तुरंत अगर सूचना है विधायक जी के पास पहुँचेगी और हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन लोगों को भी इस बात से जलन है कि हम लोग यहाँ पर अपनी दबंगी नहीं चला पा रहे हैं, तो वो लोग भी इस श्रमिक आंदोलन में अपना हिस्सा दे रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से हमने ये देखा कि सदर विधायक के ही द्वारा इस प्रस्ताव को विधानसभा में पास कराया गया था, आज विधायक के द्वारा लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा या कारखानेदारों के द्वारा नहीं पहुंच रहा, या किसकी कमी है? अब मैं आपको एक बात बता दूं बहन जी, क्या होता है कि अब कोई भी काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब माननीय विधायक जी इतने दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं जियो बनवाने के लिए। अब जियो बन के आया है पिछले महीने मई में, उसके बाद में लगातार कोरोना की बीमारी चली, लॉकडाउन भी रहा। अब जो व्यक्ति कारखाने में, विधायक जी का कहना है, हम लोगों का भी कहना है, विधायक जी इसमें लगातार कह रहे हैं कि अगर आपने काम किया है और आपका मेहनताना पूरा नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप जा कर के वहाँ पे हमें शिकायत दीजिए, क्या नाम है, डीएम साहब को शिकायत दीजिए, एएलसी साहब को शिकायत दीजिए। लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं आने दे रहे हैं। अगर आप विधायक का काम है पैसा बढ़वाना, और
अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी शिकायत आप करेंगे, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। विधायक जी ने ये भी कहा है और ALC ऑफिस के अधिकारियों को लगातार विधायी क्षेत्रों में भेज रहे हैं कि जिनको पैसे नहीं मिले हैं 3000 की रेट से, वो लोग अपने नाम लिखा दीजिए। वो उन्होंने मना भी कर दिया कि अपने नाम लिखवाइए, आप अपने जो मालिक हैं उनका नाम लिखवा दीजिए कि वहाँ से हमको इस वाले कारखाने से पैसा नहीं मिल रहा है, तो तुरंत ही उसको पैसा मिलेगा। लेकिन रहे हैं उनको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल मनीष ससीजा जी को टारगेट किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपके पास आऊँगी तो शुरुआत करती हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम उन लोगों से मिले, श्रमिकों से, उनका ये एक आरोप है कि उनके नेता को गायब कर दिया गया, उस पर मुकदमे लगे हैं। आखिर लगातार हम क्या है, पब्लिक को आगे कर दिया है गुमराह करके, वो खुद भागा फिर रहा है। नेता तो नेतृत्व कर, संगवार ने तो अमृत गिलास पे सामने खड़े हुए गोली खाई थी। मोहनदेव संगवार को तो वहाँ तबेले में काट के डाल दिया होता तो मिर्चें झोंक के हम लोग बचा के लाए थे। सोमेश गोस्वामी की पिटाई हुई, सूर्यपाल क्रांति को नगला मिर्जा में पीटा के लग रहा है। सामने आओ ना, ALC ने बुलाया, वहाँ आया नहीं, मीटिंग में DM बुला रहे, वहाँ नहीं रहा। हम लोग कल ऐलान नगर गए थे जहाँ इन्होंने लोगों को भड़का दिया है। हालांकि वो सुखाद विधानसभा है, वहाँ पर दूसरे विधायक को जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मनीष ससीजा को लेके गए क्योंकि विरोध मनीष ससीजा का हो रहा है। अरे सैलई, ठारपूटा, नगला पीपरिया, नगला गुलरिया, आसफाबाद, दतौजी, बरकतपुर, ये ढोलपुरा, ककरू, ये सारे विधानसभा सुखाबाद में आधे से ज़्यादा मजदूर यहाँ जुड़ाई वाला, लेकिन विधायक का विरोध इसका हो रहा है। भाई हमारा विधायक तो शहर का है ना, तो ये षड्यंत्र है। मैं एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ का कारखानेदार भी बदतमीज है। यहाँ का कारखानेदार अगर पहले ही दिन से जियो के हिसाब से हिसाब करने लगता तो ये समस्या नहीं आती। अब इनको मौका मिल गया। अब बताइए 6 मई को जियो घोषित हुआ, कहाँ, लखनऊ में। कोई लेटर आने में 10-15 दिन लग जाते हैं ज़िले में। यहाँ को बनकर निगम बनने की 1.5 साल बाद यहाँ के लोगों को HRA मिला, सरकारी कर्मचारियों को भी 1.5 साल बाद HRA मिला, जब नगर निगम 1.5 साल पहले बने। इसी प्रकार जियो आया, 10-12 दिन, 6 को हुआ तो 10-15 दिन बाद जियो आया 20-21 में। अब जियो आया 20-21 मई को, और 22 मई से वो माइक लेकर के पहुँच गए, भाइयों तुमको हिसाब मिला। अरे जो हिसाब 22 मई के बाद जो काम हुआ 6 मई के बाद, उसी का तो हिसाब मिलेगा कि हिसाब 6 तारीख से ही मिलने लगेगा। 1 महीने बाद हिसाब होता है। तो कुछ जल्दबाजी मजदूर नेताओं ने, जो फर्जी दल हैं, उन्होंने कर दी। अब हिसाब का टाइम आया है तो श्रम लेबर ऑफिस के अधिकारी गली गली जा रहे हैं कि आप उस कारखाने का नाम बताओ, वहाँ बैठ कर के हम हिसाब कराएंगे, पूरा हिसाब मिलेगा। 14 तोड़ों पे 1 लीटर मिट्टी का तेल मिलेगा। ये कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। तो जो आदमी रोटी बना करके खिला रहा है उसी के खिलाफ हड़ताल की जा रही है, तो फिर भूखे तो मरोगे ही। ससीजा ही पहला व्यक्ति है जो हमारी राशन कार्ड, बिजली, पानी से लेकर सारी समस्याएं सुनता है। अब वो सोच रहे हैं ये मजदूरों की बात बहुत करता है, तो इसको पहले डैमेज कर दो तो मजदूर अपने आप ज़मीन पर आ जाएगा, तो अपना धंधा फिर शुरू हो जाएगा। तो मैं कारखानेदारों से भी कहना चाहता हूँ, पूरा हिसाब करना शुरू कर दो। ये योगी जी की सरकार है, आप पे मुकदमे दर्ज होना शुरू हो जाएंगे और कारखानेदार पर कार्रवाई होगी। और ये 2-4 दिन का और है, आप देख लीजिए। कुछ इन्होंने गुंडे भेज रखे हैं, जो मजदूर तो माल लेके आता है, ये रात को उनका लूट लेते हैं और तोड़ देते हैं। तो इसमें आंदोलन में कुछ सपा के गुंडे शामिल हो गए हैं जो मजदूरों के माल को लूट रहे हैं। डर की वजह से मजदूर बहुत से नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये है। तो ये आज हमने कई नेताओं से, कई श्रमिक नेताओं से, महिलाएं भी थी, उनसे बात की। सबसे 1-1 मिनट की और बात करके सबसे जो अंत का मुद्दा है वो सवाल सिर्फ ये है कि आखिरकार इस तपती धूप में कई जगहों पर श्रमिकों की जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको अब कैसे ख़त्म किया जाए। शहर में कई जगह काम जो हैं वो बंद पड़े हैं, कारखाने बंद पड़े हैं, उस पर अब किस तरह से क्या ऐसी प्रतिक्रिया की जाए, तो उस पर भी जी सुनील जी। देखिए, अभी आपने सारे वक्ताओं को सुना और आप भी इस चीज़ को महसूस कर रही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं। फिरोजाबाद विधानसभा से बाहर भी प्रदर्शन हो तो हिस्से में ससीजा जी के में आता है, शहर में प्रदर्शन हो तो हिस्से में ससीजा जी के आता है। जब कोरोना दौर था, कर्फ्यू का दौर था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो सारी आपूर्ति ससीजा जी कर रहे थे। आज कोई नहीं है बोलने वाला। मेरा कहने का आशय ये है कि श्रमिकों को पैसा कौन देगा? कारखानेदार। जो कारखानेदार पैसा नहीं देता है उस कारखानेदार का पुतला फूंका जाए,
उसके खिलाफ कार्रवाई हो। भाई श्रमिक काम कर रहा है, पैसा कारखानेदार दे रहा है, तो असीजा जी के पुतले के फूंकने का मतलब क्या है? ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को शहर की जनता कतई कामयाब नहीं होने देगी। आदरणीय मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि इसका पर्दाफाश करें कि पर्दे के पीछे बैठे लोग जो सातराना चालें चल रहे हैं, जो मृगमारीच बन के सोने के हिरण बन रहे हैं, जो वास्तव में हैं किस चीज़ के हिरण, ये सब शहर जानता है कि उनकी जीविका इस चंदे के धंधे से चलती थी, वो बंद हो गई है। इसलिए मेरा श्रमिकों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सही तथ्यों को समझें। असीजा जी आपके हितैषी थे, आपके हितैषी हैं, आपके हितैषी रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चलते रहेंगे। इनकी बातों में ना आए। आपको पूरा 3,000 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से मेहनताना मिलेगा और कारखानेदार इस काम को करने के लिए मजबूर होगा। मैं इसलिए प्रशासन भी, डीएम साहब भी कह रहे हैं इस बात को कि जो कारखानेदार पैसे नहीं देता है उसकी शिकायत हमें दीजिए। देखें कौन नहीं देगा, किसकी हिम्मत है श्रमिकों की मजदूरी मार लेगा? ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये ड्रामा बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा। उसके पीछे कथित तथाकथित जो श्रमिकों के ठेकेदार वो हैं और कुछ विभीषण और मंथराएं उनके पीछे लगी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों के बहकावे में श्रमिक लोग कतई नहीं आए। पूरे भारतीय जनता पार्टी, माननीय असीजा जी, माननीय योगी जी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम मंत्री जी, सब श्रमिकों के साथ हैं, श्रमिकों के लिए ही काम करेंगे, श्रमिकों की मदद करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतनी बात कहना सकता हूं कि ये गुमराह करने वाले लोगों की बातों में कोई नहीं आए। मैं सुनील जी एक बात पूछना चाह रही हूँ, आपने अभी जिस तरह से कहा कि कई दौर आए, विधायक जी हमेशा आगे रहे, तो क्या विधायक जी को सांसद के रूप में देखा जाता है? नहीं, देखिए सांसद के रूप में देखना एक अलग विषय है। जनता किसी रूप में किसी को देख सकती है। विधायक जी विधायक हैं, विधायक के रूप में फिरोजाबाद की जनता की सेवा कर रहे हैं और पूरे 20 साल से लगातार वो फिरोजाबाद के शहर के लोगों की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। विधानसभा सीटों में विधायक जी का पुतला फूंका जा रहा है, क्या लोग सांसद समझ रहे हैं क्या विधायक जी को? नहीं, ऐसा है। देखो ये टारगेट किया जा रहा है। विधायक जी की लोकप्रियता इतनी है कि वो हर गरीब के, हर व्यक्ति के दुख सुख में काम आते हैं। ये श्रमिकों के ठेकेदार तब कहाँ थे जब लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, जब राशन की कमी से जूझ रहे थे, राशन घर घर भिजवाया जा रहा था, तब ये ठेकेदार कहाँ थे? तब न कोई समाजवादी पार्टी का नेता था, न कोई श्रमिकों का ठेकेदार था, कोई कहीं नहीं था। अकेले असीजा जी सारी लोगों की मदद में लगे हुए थे। और कैंसर के इलाज, कैंसर के मरीज हर समाज से आते हैं, कौन मदद करता है? सभी को समय देना है जी। क्या कुछ अब करना चाहिए ये आंदोलन खत्म हो? देखिए मैं तो सभी मजदूर भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने काम पर लौटिए। आपको अगर कहीं हिसाब में दिक्कत आती है, आपका कोई कारखानेदार हिसाब नहीं करता है नए भुगतान से, नई रेट के, तो आप उसकी शिकायत एएलसी महोदय से करिए। जिला प्रशासन आपके साथ है, जिलाधिकारी महोदय आपके साथ है, नगर के विधायक आपके साथ हैं। आपको अगर कहीं दिक्कत आती है रेट लेने में तो आप शिकायत करिए। आपका अगर मेहनताना नहीं मिलता है तो उसके पक्ष में लड़िए। आप ऐसे फर्जी मजदूर नेताओं के चक्कर में न पड़कर अपनी रोजी रोटी पर नुकसान मत करिए। क्योंकि आप एक चीज़ देख लीजिए, शहर में हमारे और भी प्रतिनिधि हैं, मेयर प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं जिले के, लेकिन किसी और का पुतला क्यों नहीं फूक रहा? केवल नगर विधायक मनीष असीजा का पुतला क्यों फूक रहा है? इसका मेन कारण है क्योंकि वो 20 साल से फिरोजाबाद में जो राजनीतिक उन्होंने परचम लहराया है एक तरफा जीत का, उनको हराने वाला इस फिरोजाबाद में कोई पैदा नहीं है। तो उनको षड्यंत्रकारी जो वो सोच रहे हैं कि इनको हम इनके काम के वजूद पर नहीं हरा सकते, अब षड्यंत्र करना होगा। तो कुछ सब लोग एक साथ हो गए हैं षड्यंत्र बनाकर, कुछ कमरे में बैठकर गुपचुप होती हैं कि इनको लिए क्या मुद्दा लाया जाए, क्योंकि काम की वजह से तो इनको हरा नहीं सकते। इनका काम ही पहचान है, इनका नाम मनीष असीजा है। इन्होंने इतने काम किए हैं कि इनके काम को ये पर्दा नहीं डाल सकते। अब इस आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाएगा? आगे आ जाइए। आंदोलन तो मैम ख़त्म हो चुका है वैसे, लेकिन ये जो हड़तमकी है वो तो इनकी मर्जी है, ये कैसे करेंगे। और ये कारखानेदार हैं जो थोड़ी इनकी भी गलती रही, जो आज ये रेट अब लागू की गई है जुलाई में, ये 1 महीना पहले कर देनी चाहिए तो ये मामला ही नहीं आता। और जो असमझ तत्व के लोग हैं ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया और बहुत मेहनत के साथ किया। और ऐसा कुछ नहीं है कि आंदोलन ख़त्म नहीं होंगे आज या कल परसों। सभी श्रमिक भाई मान लाने को तैयार है, लेकिन इनके कुछ गुंडे टाइप के लोग हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इस वजह से ये आंदोलन ख़त्म नहीं हो रहा। कल मैंने देखा कि सपा के नेता उसमें बैठे टोपी लगा के, तो ये मजदूरों की मांगे थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब सपा के नेता बढ़ावा दे रहे तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है?
मानिए क्या विधायक जी की गलती है, क्या शासन प्रशासन की गलती है, और उनका काम ही है तोड़ फोड़ करना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर हड़ताल तोड़ेंगे और सबका माल उठवाएंगे। अब हम देख रहे हैं कौन तोड़ता है माल, ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है और प्रशासन हमारे साथ है, हमारा सहयोग करे। उदय जी, अब सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो इस हड़ताल को ख़त्म कराना। अरीना जी, आपके चैनल के माध्यम से एक पुराना उदाहरण पेश करूंगा। पहले हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष पे अनेक बार विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए। जो विदेशी मुगल आक्रांता यहाँ आए वो पहले तोपखाना चलाते थे जिसमें तोपों का ग्रुप होता था, फिर बंदूक वाले होते थे, फिर घोड़े वाले होते थे, उनके बीच में पैदल वाले होते, उनके बीच में 100-250 फुट दूर उनका शासक होता था जो आक्रांता होता, हाथी के ऊपर बैठ के आता था, उसके सामने तबों की दीवार होती थी, साइड से तबों की दीवार होती थी। कहने का मतलब है वो अवैध होता था। हम वीरों की धरती भारत भूमि के बच्चे हैं और विधायक मनीष ससीजा सच्चा भारत माता का बेटा है। वो उन मुगल आक्रांताओं की तरह अपनी सेना को आगे बढ़ाकर पीछे काम नहीं करता है। वो राजपूत नेता, राजपूत शासकों की तरह घोड़े पे आगे चल के वार करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र फेल होगा और फेल हो चुका है। आप इनका षड्यंत्र इस तरह से समझ सकते हैं कि आज तक फिरोजाबाद के जनपद के इतिहास में जितनी हड़ताल हुई वो पैसे बढ़ाने को लेकर हुई, और ये अकेली ऐसी हड़ताल है जो पैसे बढ़ने के बाद हुई है। तो षड्यंत्र आप समझ सकती हैं, शासन प्रशासन अपने काम में लग चुका है। अब ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आम जनमानस को समझाएं। और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधायक मनीष ससीजा और संगठन के महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संगवार गली गली कूचे कूचे जाकर जनपद की प्रत्येक जनता को समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि यह जो षड्यंत्रकारी है ये आपके हित के लिए नहीं, अहित के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति कर रहे हैं। बस मेरा यही लोग भी चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी ने अपनी बात को रखा। सीधे बात करते हो, जानते हैं आखिर अब मुद्दा जो है वो इस हड़ताल को ख़त्म करने का है। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा पक्ष सुनने के लिए हमें मौका दिया है। कुछ पहलुओं पे वैसे तो वक्ताओं ने सब कुछ बोल दिया है। उदय भाई से भी मैंने वही बात कह रहा था कि ये पहली हड़ताल ऐसी है कि पैसे बढ़ने के बाद हड़ताल हो रही है। ये बताइए, किसी फिरोजाबाद के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने 3,000 रुपये की पहले मांग उठाई हो। अरे भैया, वो तो विधायक जी ऑलरेडी करवा के लाए हैं। उसको मार्केट में आने में या उसको असली जामा पहनने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। उससे पहले ही जब गवर्नमेंट पहले जो डीएम थी सेल्वा कुमारी जी, जब 2,400 रुपये का समझौता हुआ था, उसके बाद सीधा 3,000 होके आ गया है। तो पहुँचते पहुँचते उस 10-15 दिन 20 दिन तो लगेंगे। एक चीज़ और मैं बताऊँगा, यहाँ के जो श्रमिक नेता हैं उनसे कह दो हाथ जोड़ के, फिर जोड़ रहा हूँ, 21वीं सदी में क्यों गुमराह कर रहे हो भैया। वो ज़माने गए कि श्रमिकों को परेशान करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, चौथ लेते थे। वो ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप काहे गुमराह कर रहे हो श्रमिकों को? आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा कि ये 420 लोगों की हड़ताल करी हुई है। इसको आप अन्यथा न लें, अपने अपने काम पर पहुँचें। अभी जस्ट मैं यहाँ पे आया हूँ, इस आपके लाइव जो चल रहा है उसमें एसपी सिटी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। वहाँ पे एडीएम साहब सीरियस हैं, इस संज्ञान को लेके संज्ञान लिया है। सब अधिकारी ये चाह रहे हैं कि इसको हड़ताल खत्म हो, और वहाँ उद्योगपति भी बैठे हुए इस चीज़ को कह रहे हैं भैया हड़ताल तोड़ो। और हम इस चीज़ को पैसा जो 3,000 रुपये वाला जो पास हुआ है वो हम उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो हड़ताल कहाँ से? मेरा मैं एक भारतीय मजदूर संघ का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते, एक ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते जिला फिरोजाबाद के समस्त श्रमिकों से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने काम पर लौटें। जो जिला फिरोजाबाद में अमन और चैन और शांति बनी रहे, इस जियो को पास कराने के लिए वास्तविक अगर श्रेय जाता है, और ये बहुत से लोगों को पच नहीं रहा है। मैं किसी राजनीतिक संगठन से नहीं हूँ, मैं एक ट्रेड यूनियन चलाता हूँ, लेकिन मुझे कहने में कतई गिलानी नहीं है, ना कोई संकोच है। ये जो जियो पास कराया है, इसमें मनीष ससीजा जी के अगर न होते, अगर इसको उनकी इच्छा शक्ति होती तो ये जियो पास होके नहीं आता। और यही हमारे श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये श्रमिक लोग इस चीज़ को समझें। गुमराह तो कोई भी कर सकता है। देखिए, कहीं मदारी का खेल हो रहा हो तो वहाँ पर ताली बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसको समझ रहा है कि ये सब घुमा रहा है, लेकिन सच तो सच ही है। तो यही है कि मनीष ससीजा जी ने जो कार्य करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता है। श्रमिक लोगों को समझना चाहिए। और ये हड़ताल
हड़ताल तोड़े, अपने अपने काम पर पहुँचे, जो जिला फिरोजाबाद में अमन और चैन की ज़िंदगी से जो लोग जी रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमाएं और खाएं। बहुत से श्रमिक काम भी करना चाह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो श्रमिक, बहुत से नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको रोक रहे हैं। ज़्यादातर श्रमिक काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। और भी मैं शहर में घूमा और आया, जैसे 1-2 जगह गया भी, तो देख रहा हूँ ठेले पे माल लेके जा रहे हैं। मैंने उनसे चलते में पूछा भी था कि भैया हमारा तो ठीक है। बहुत सी जगह काम जैसे दुर्गा नगर में था, और ये स्टेशन रोड पे भी लोग माल लेके जा रहे थे। अंदर में जो कौन सा वैभव नगर था, उधर कई एक जगह देखा है, तो वहाँ पे अपना वो माल लेके जा रहे हैं। और आजाद नगर में चल रहा है। हाँ, कुल मिला के यह हड़ताल जनहित में नहीं है। अब इसको रोकना ही ठीक है। सीधे चाचा से बात करते हैं। चाचा, हमने अल्पसंख्यक और दलित जो समुदाय है वहाँ पर आज भी कार्य चल रहा है, कई जगहों पर कार्य बंद है, क्यों? हमारे माननीय असीजा जी नगर विधायक ने जो काम किया वो बहुत सराहना है, और उन्होंने अपनी पूरी जो मजदूरों के हित में करना चाहिए, उन्होंने पूरा कदम उठाया। अब जो लोग बेकार रहे हैं, मजदूरों को अच्छे भले हड़ताल खुल गई, हम लोगों का समझौता हो गया, अब लोग बेकार रहे हैं। जैसे श्रमिक जो बहकावे में आ रहा है वो बहुत गलत है। दूसरे कारखानदारों को चाहिए, सेवाओं को, कि ईमानदारी के साथ 100 तोड़ों पर 3000 की रेट, 14 तोड़ों पर 1 लीटर तेल अपने आप वो ऐलान करें, और ये श्रमिकों से कहें कि भाई हम देने को तैयार हैं, खुशी आएँ, अपना हिसाब कराएं और काम करें। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे विधायक जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया है, और शायद कोई भी नहीं कर सकता था। अब हमें ये चाहिए कि अपने अपने कामों में वापस जाएं और शांति बनाएं। त्यौहार का मौका है, सब अमन चैन से रहें। चाचा, क्या अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ये चूड़ी का काम चालू है? हाँ, चालू है। वहाँ कोई हड़ताल या विरोध जैसा दिख रहा है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जो है माल ला रहे हैं, रोज़ पहुँचा रहे हैं, हमारे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ सब लोग काम से लगे हैं, त्योहार का मौका है, सब अमन शांति चाहते हैं। बस फिर मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ के श्रमिक भयभीत इसलिए हो रहा है कि कारखानदार अपनी हठधर्मी पे है। कारखानदार को चाहिए कि स्वतः अपने दिल से, आत्मा से ये कहे कि हम साधना देश का पालन कर रहे हैं, और जो वहाँ से आदेश हुआ है, जैसे 100 तोड़ों पर 3000 की रेट और 14 तोड़ों पर 1 लीटर तेल, हम खुशी से दे रहे हैं। आप लोग काम पे आएँ, अपना माल उठाएं, बस कोई हड़ताल नहीं किसी की, नाम मानते हड़ताल। देखिए, मैं एक पॉइंट कहूँगा कि ये जो हड़ताल है वास्तव में यहाँ के कारखानेदारों ने करवाई है। ये हड़ताल कारखानेदारों ने मोटी रकम दे करके करवाई है, क्योंकि लॉकडाउन में पिछले 3 महीने से पूरे देश में बंद था व्यापार, तो इनके पास बहुत स्टॉक में माल था, वो महंगा करके हड़ताल के नाम पे बिक जाता है। जब किसी चीज़ की हड़ताल होती है वो चीज़ महंगा बिकता है, आप जानते हैं। तो हर हड़ताल मैंने देखा, ये मौसम हड़ताल का नहीं था इस समय, तो कारखानेदारों से मोटी रकम लेके हड़ताल की गई, इसीलिए कारखानेदार ने थोड़ा ब्रेक लगाया पेमेंट देने पे कि हड़ताल थोड़ी लंबी खिंच जाए हमारा पूरा। अब उन्होंने पूरा स्टॉक अपना साफ कर लिया है, अब पूरी रेट देने को मजबूर हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हड़ताल होती है, कभी भी यहाँ पर राजेश बेड़िया सांसद रहे, गंगाराम सांसद रहे, रामजीलाल सुमन रहे, यहाँ पर प्रभुलाल कठेरिया रहे, यहाँ पर अक्षय यादव रहे, यहाँ पर राज बब्बर रहा, और यहाँ पर इस समय चंदन जादव ने, उनका भी दायित्व है कि नहीं दायित्व था? कभी इन जुड़ाई मजदूरों के बीच में आए क्या? यहाँ पर गुलाम नबी एडवोकेट विधायक रहे, यहाँ तुम्हारे अजीम भाई रहे, यहाँ नसीर साहब के 2-2 3-3 कारखाने कोहिनूर, कभी इनके कारखानों पूरी रेट मिली? कभी ये मजदूरों के बीच में आके बैठे? क्योंकि मनीष असीजा बीच में आकर के बैठता है मजदूरों के, इसलिए टारगेट किया जा रहा है कैसे ही मजदूरों से इनकी दूरी बनाओ और बीच में कूद पड़ो कि लूट नहीं हो पा रही है यहाँ पर। इसलिए मैं सब मजदूरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, और कारखानेदारों से भी कहना चाहता हूँ कि जो आपका षड्यंत्र है उसमें कई कारखानों के नाम मेरे सामने हैं, मैं यहाँ लूँगा नहीं चैनल पर, लेकिन प्रशासन को बताऊँगा कि उन्होंने हड़ताल करवाई है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये समझौता हो, विचार रहे। और सबसे बड़ा सवाल इन सभी की एक ही मंशा है कि इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए। इनका यही कहना है कि ये हड़ताल जो हो बेबुनियाद है, क्योंकि जिस तरह का जियो आया है वो चूड़ी जुड़ाई श्रमिक मजदूर भाइयों के लिए है, और जो भ्रम की स्थिति अन्य दल फैला रहे हैं या कुछ राजनीतिक कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो
हड़ताल खुल सभी चुकी से है। हम यही निवेदन करेंगे, क्या कुछ एक आवाज में कहना चाहते हैं आप? हमारी तरफ से हड़ताल खुल चुकी है, कोई हड़ताल नहीं, सभी मजदूरों को नई रेट पे भुगतान होगा। बस हमारा यही कहना है, हड़ताल हमारी खुल चुकी है, हम और कोई मैं हड़ताल एक पर चीज़ और नहीं कहना है। चाहूंगा बहन जी, अगर जो कारखानेदार अब भी नई रेट के जियो के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 6 महीने तो आप चैनल के माध्यम से और हम समाज के माध्यम से उन्हें कारखाने, उन श्रमिक बंधुओं से निवेदन करते हैं कि वो एक बार बताएं, हम उस गेट पर हम हड़ताल करेंगे, हम उस कारखाने की भुगतान दिलवाने की प्रयास उनका भुगतान हम लोग दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही उन मजदूरों के साथ है, उनकी रेट दिलाने के लिए। कारखानेदारों को हम गिराव करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन मजदूर भाइयों के लिए, उनके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अगर उनके साथ गलत होता है, खुद शहर का प्रशासन जो है वो तत्पर है, तैयार है, उनसे शिकायत की जाए। तो ये आज हमने आपको कई दिनों से हड़ताल जो चल रही थी, कई जगह ये भी देखा गया था सदर विधायक के पुतलों को दहन किया जा रहा था, जबकि जो क्षेत्र हैं फिरोजाबाद विधानसभा में नहीं आते, वहाँ भी सदर विधायक के पुतलों को दहन किया गया था। अगर सदर विधायक की बात करें हम, वो श्रमिक नेता हैं, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को जनता के बीच पहुँचाने का कार्य करते हैं, चाहे वो कोई कार्य योजना हो सरकारी, चाहे वो व्यक्तिगत हो। तो ये हम सभी ने देखा, ये कहीं नहीं छुपा, उनकी सेवा जो है वो कहीं बहुत अलग है। तो आज हमने इस बहुत ही खास मुद्दे पर बात की, तो इसी तरह से ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे, देखते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।